नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत जरूरी और मजेदार टॉपिक पे, क्लाउड सीडिंग। आपने कभी सुना है कि सरकार बादलों में केमिकल डाल के बारिश करवा सकती है? क्या ये सच में हो सकता है? और क्या वाकई में अब दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने के लिए यही तरीका अपनाया जा रहा है? तो चलो शुरू करते हैं समझना क्लाउड सीडिंग होता क्या है और दिल्ली की सरकार इसको कैसे इस्तेमाल कर रही है। जब आसमान में बादल तो होते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही होती, तो साइंस की मदद से मतलब नकली बारिश करवाई जा सकती है। इसी टेक्निक को बोला जाता है क्लाउड सीडिंग। ये एक मौसम बदलने वाला तरीका है जिसका मकसद होता है बारिश करवाना या बढ़ाना। जब किसी जगह पे नमी तो होती है और बादल भी होते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही होती, तो साइंटिस्ट लोग उन बादलों में कुछ खास केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या नमक सोडियम क्लोराइड छिड़कते हैं। फिर वो पानी बूंदों में बदल जाता है और जमीन पे गिरता है, यानी बारिश हो जाती है। एक खास प्लेन को बादलों के पास तक उड़ाया जाता है और वहीं से ये केमिकल ऊपर से छिड़का जाता है। जहाँ प्लेन की सुविधा नहीं होती, वहां जमीन से रॉकेट या ड्रोन के जरिए ये केमिकल बादलों तक पहुंचाया जाता है। कई बार जमीन से सिल्वर आयोडाइड के डिब्बे भी छोड़े जाते हैं जो बादलों तक जाकर अपना काम करते हैं। अगर दिल्ली की हवा में बहुत ज्यादा प्रदूषण है लेकिन नमी 60% से ऊपर है और बादल भी हैं, तो क्लाउड सीडिंग करके बारिश करवाई जा सकती है ताकि हवा में जो जहरीले कण हैं वो नीचे धुल जाएं। क्या क्लाउड सीडिंग हर बार काम करता है? नहीं, इसके लिए कुछ बातें जरूरी होती हैं। सही मात्रा में नमी, सही तापमान, बादलों का होना, सही केमिकल की मात्रा, हवा की दिशा और स्पीड। अगर इनमें से कुछ भी सही नहीं हुआ तो ये तरीका फेल हो सकता है। ये टेक्निक कंडेंसेशन न्यूक्लियस वाले फंडे पे काम करती है। भारत की राजधानी दिल्ली अब सिर्फ पॉलिटिक्स और कल्चर की राजधानी नहीं बल्कि हवा के गंदेपन की भी ग्लोबल राजधानी बन चुकी है। हर साल जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है, दिल्ली की हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। अब जरा समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका आम इंसान पे क्या असर पड़ता है। AQI एक तरीका है जिससे हवा की हालत को मापा जाता है 0 से लेकर 500 तक। अगर AQI 0 से 50 तक है तो हवा अच्छी है, 51 से 100 तक ठीक ठाक है, 101 से 200 तक तो थोड़ी खराब है, 201 से 300 तक तो खराब है, 301 से 400 तक तो बहुत खराब है, 401 से 500 तक तो बेहद खतरनाक है। हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली का AQI 401 से ऊपर चला जाता है, मतलब खतरनाक जोन में पहुंच जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान धान की फसल के बाद खेतों में बची पराली को जला देते हैं। इससे जो धुआं निकलता है वो दिल्ली की हवा को जहर बना देता है। दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रियां भी जहरीली गैसें और केमिकल हवा में छोड़ती हैं। खासकर गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा में जो फैक्ट्रियां हैं वो भी दिल्ली की हवा को और खराब कर देती हैं। अस्पतालों में सांस की दिक्कत वाले लोगों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। सर्दी के टाइम में हवा ठंडी और भारी हो जाती है जिससे गंदगी नीचे बैठ जाती है और हवा में ही अटकी रह जाती है। बढ़ती हुई आबादी, गाड़ियों की तादाद और पक्के इंतजामों की कमी की वजह से दिल्ली की हवा हर साल और बिगड़ती जा रही है। क्लाउड सीडिंग अब एक ऐसा इमरजेंसी तरीका बन रहा है जिससे तुरंत बारिश करवा के हवा में मौजूद गंदगी को साफ किया जा सके। लेकिन क्या ये कोई पक्का हल है? इस बात को लेकर साइंटिस्ट लोग भी एक जैसे नहीं सोचते। अब सवाल ये आता है कि बारिश से प्रदूषण कम कैसे होता है और क्लाउड सीडिंग इसमें कैसे काम आती है। चलो एक एक करके सिंपल भाषा में समझते हैं। जब आसमान में बारिश होती है तो हवा में जो धूल, धुआं, छोटे छोटे कण, गैसें और धातु जैसे कण होते हैं वो पानी की बूंदों के साथ नीचे गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को वेट डिपोजिशन या हवा की सफाई बोला जाता है। जैसे कोई गंदी जगह पानी से धो देते हैं, वैसे ही बारिश हवा को धो देती है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कई गुना सुधार देखने को मिलता है। 2023 और 2024 में दिल्ली सरकार और IIT कानपुर ने मिलकर क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया। जहां ये किया गया वहां 24 घंटे में AQI 470 से घटकर 280 के करीब आ गया। लोगों ने हवा में ताजगी, आंखों में कम जलन और सांस में राहत महसूस की। क्लाउड सीडिंग को लेकर भी कुछ ऐसा ही सीन है। कुछ साइंटिस्ट इसे उम्मीद की किरण मानते हैं लेकिन कुछ लोग इसके कम असर और रिस्क की बात करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने 2017 और 2023 में क्लाउड सीडिंग पर रिसर्च और ट्रायल किए थे। उनका कहना है कि अगर मौसम ठीक हो तो ये क्लाउड सीडिंग 60 से 80% तक काम कर सकती है। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि ये इमरजेंसी वाले सिचुएशन में ही काम आता है, ये कोई लंबे टाइम का हल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बिना सही डाटा के बार बार सीडिंग होती रही तो नेचुरल मौसम के सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है। क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक तरकीब है जो पॉल्यूशन, सूखा और पानी की दिक्कत जैसी प्रॉब्लम से लड़ने में हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर इसे बिना ढंग की प्लानिंग, मौसम की सही जांच और एनवायरनमेंट को समझे बिना बहुत ज्यादा यूज किया गया तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।